जैसे विधायक आज के जो बोलते हैं आमदार साहब के मेरी जवाबदारी नहीं है, अपना काम अपने आम ऐसे कपड़े झटक रहे हैं, तो सब जवाबदारी कारपोरेशन पे डाल रहे हैं। तो आवाम को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। पिछले 5 साल भी वो आमदार थे, लेकिन पिछले 5 साल में भी उन्होंने शहर के अंदर कोई भी ऐसा बुनियादी काम नहीं किया। एक काम बताओ तो मैं मानूं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्तों के अंदर यहाँ से कारपोरेशन 1.5 बरस है, कम से कम शहर के विकास के लिए, डेवलप के लिए काम करने वाले लोगों को, जो विकास काम कर सकते हैं शहर में, जो स्टेटिंग का, जो पार्टी पैसा नहीं लेती स्थायी समिति में भेजने का, टिकट देने का, है ना, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं देरी मेरी ना करते हुए शहर का विकास के लिए सबको एक आकर के एक पक्षों की कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी देना चाहिए आने वाले टाइम में। यही मेरी लोगों से गुजारिश है। और कांग्रेस पार्टी के जो हम साथी पार्टी होगी उस वक्त तो जब इलेक्शन आएगा, ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी तैयारी आपसे ऐसा मान के चलो कि उसकी शुरू हो गई है ना। जो आमदार साहब के 1 साल जो पूरे हुए और वहाँ केक काट के बोला गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने शायद ऐसा नारा लगाया कि आमदार साहब आप कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अजीब बात लगती है कि अगर कार्यकर्ता जो कारपोरेटर बनाता है, आमदार बनाता है, खासदार बनाता है और वो काम की भी अपेक्षा रखता है, शहर में रास्ते हो या बड़ी इमारतें, कोई भी लोगों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये लोगों के अंदर अगर ये सोच अगर है तो फिर तो बहुत बुरी बात है। और फिर उनका अंदर भी इस तरीके से है शहर का, ऐसी सोच रखने वाला, ऐसा बोलने वाला कि मुझे तो सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिलता है, मैं कैसे शहर डेवलप कर सकता हूँ। ये सब कारपोरेशन की जवाबदारी है। यानी अपने जो काम, जो विधायक काम है, वो जिम्मेदारी ना निभाते हुए वो कारपोरेशन के ऊपर डालना, ये एक विधायक की जवाबदारी नहीं होती। विधायक की जवाबदारी होती है कि 1 साल पूरा हो गया, 1 साल के अंदर उन्होंने कुछ काम करके दिखाना था, उन्होंने नहीं दिखाया। 5 साल एक टाइम एमएलए थे, 5 साल के अंदर भी 0 बजट रहा। किसी ने बोला है, अखबार के अंदर मैं पढ़ा हूँ कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चे जब नापास हो जाते थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं या 7वीं में, तो बच्चे चिढ़ाया करते थे कि ढूस पड़ाका निकला। और ये आमदार भी ढूस पड़ाका है। अब तो शहर की आवाम को जान लेना चाहिए कि आगे भी इनसे काम की अपेक्षा तुमने नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमारी अपनी जवाबदारी, अगर कारपोरेशन के अंदर अगर हमारी मेजॉरिटी है और सरकार के अंदर भी अगर हम बैठे हैं, तो मैं जब आमदार था, जब मेरे विधायक काम शहर के अंदर पूरे ओपन है, सबको मालूम है क्या काम हुए। आसिफ भाई आमदार थे, आसिफ भाई ने 5 साल के अंदर अपने विधायक होने की जवाबदारी शहर में अच्छे ढंग से निभाई और उनके भी काम ज़मीन के ऊपर है। और कारपोरेशन ने जो भी जवाबदारी कारपोरेशन की होती है, कारपोरेशन ने अपने ज़रिए शहर के अंदर विकास कामों की जिम्मेदारी कारपोरेशन निभा रही है, निभाते रहेगी। अभी आपको मैंने बतलाया, जैसे सोलर प्रोजेक्टों का एक ठहरा हुआ आगे प्रोसेस चला करके उसका एक बड़ा टेंडर होगा और बाकायदा जो कारपोरेशन का 12 करोड़ रुपया साल का बिजली बिल जाता है शहर की दीवा बत्ती का, लाइट का और पंपिंग स्टेशन का, तो हमारा 6 करोड़ रुपया हर साल उसके अंदर बचेगा। इसी तरीके से वाडिया दवाखाने की इमारत को डेमोलिश करके नई इमारत बनाने का हमने ठहराव किया
और साथ साथ में अली अकबर के अंदर जो पेशेस बचा हुआ है ज़मीन, उसको भी हम वहाँ भी नई इमारत करने वाले हैं और अली अकबर हॉस्पिटल जो जूना बना हुआ है उसके ऊपर भी एक ताल उभारने वाले हैं। वहीं साथ साथ में आउटसोर्सिंग का किया है एक ठहराव, वो आगे वो भी प्रोसेस के अंदर चल रहा है और वो भी उसका टेंडर वगैरह आगे हो जाएगा और आगे इंशाल्लाह शहर का साफ सफाई का निज़ाम भी अच्छा रहेगा। इसी तरीके से हाउस टेस्टेस का एक टेंडर हुआ है हमारा, जो घरपट्टी हमारी जो सर्वे नहीं होने की वजह से शहर के अंदर मतलब इनकम सोर्स जो कारपोरेशन को आना चाहिए वो नहीं आती है, उसको ध्यान में रखते हुए हाउस टेस्टेस का टेंडर हुआ और करीब करीब इंशाल्लाह सर्वे पूरा हो जाने के बाद नई जब घरपट्टी आकारी होगी तो शहर के अंदर 1 साल के बाद में 100 करोड़ रुपये आना शुरू हो जाएगा कारपोरेशन में और गवर्नमेंट के भरोसे हमको कारपोरेशन को बैठना नहीं पड़ेगा। शहर का अच्छा डेवलप इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम के अंदर होगा ये। और जो नया डीपी प्लान का एक टेंडर हुआ है जो हदवाड़ हुआ था वो भी टेंडर हो गया है, वो भी मंजूर होने के बाद वर्कआउट होने के बाद भी वो भी नया डीपी प्लान भी हदवाड़ी का बन जाएगा। जो साइजिंग वालों को, कारखाने वालों को या प्लास्टिक वालों को जो तकलीफ होती है इंशाल्लाह वो भी उनका मसला आगे उसके अंदर हल हो जाएगा। ये सब हमारे कारपोरेशन की ओर से महापौर के नेतृत्व के अंदर हमारी मेजॉरिटी के लोगों ने ये काम को सब अंजाम दिया है। आगे एक महासभा निकल रही है 3 तारीख को, कुछ बजट वर्ग करके 9 करोड़ रुपए का आगे रोड जहाँ पे उड्डान पुल ख़त्म होगा उतरेगा वहाँ से आगे सुपर मार्केट के पास से लेकर के हवाड़ी और नाले तक सीमेंट रोड दोनों साइड में कंक्रीट सीमेंट रोड जैसा ब्रिज वाला बनवा रहा है उस तरीके से वो रास्ता भी बनेगा। वैसे दोनों गटर है आजू बाजू की 4 करोड़ की, जिसके वजह से रास्ता ख़राब होता है, पानी गटर रोड का पानी गटर में नहीं जा पाता है या घरों का पानी गटरों में नहीं जाता है, वो आरसीसी गटर उसका 4 करोड़ का काम होने वाला है। ऐसे ही बड़ी मालेगांव से लेके पवारवाड़ी का जो आजू बाजू की दोनों गटर है पवारवाड़ी तक 2 करोड़ का वहाँ पे भी वो टेंडर प्रोसेस में चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी एक बड़ा मसला है, वो भी पवारवाड़ी के एरिया का पूरा मसला हल हो जाएगा वो इलाके के लोगों का। वैसे ही 1.5 करोड़ रुपए का एक दयाना सिवार के अंदर सीव रोड है, वो भी सीमेंट कंक्रीट का होने जा रहा है। तो इस तरीके के कामों के लिए कुछ ये रास्ते के जो काम हैं उसके लिए कुछ बजट वर्क कर रहे हैं। 3 तारीख को उसकी महासभा निकलने वाली है और शहर का एक अच्छा काम होगा, लोगों के अंदर मैसेज अच्छा जाएगा। पिछले आसिफ भाई के गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपये आसिफ भाई लाए थे, उसके अंदर से कई रास्ते बन चुके हैं। जैसे एक अब्दुल नगर वाला जो एक रोड है वो एक रास्ता बना, एक रजा चौक वाला रास्ता बना क्रिकेट ग्राउंड तक, एक रास्ता उसके अंदर से तुम्हारा जो मिलत मदरसा है वहाँ से लेके वो बन गया। वहीं पे जो मदनी पावर हाउस से वो सी रोड का काम चल रहा है वो हो गया है। आईमरी का रोड वही फंड में से हुआ है। वही जो जूनी पानी की टाकी अपना जो रजा रोड बोलते हैं, अहमद रजा रोड, बाबा यानी शहीदों की यादगार तक और शहीदों की यादगार से बाबा साहेब अम्बेडकर तक का जो रास्ता है वो 1-2-5 दिन के अंदर उसका काम शुरू होने जा रहा है। एक अंसार एक जिलानी चौक से लेके तो अंसार शामिल तो डेपू तक वो एक हार्ड मिक्स रोड होने जा रहा है। और आगे हम लोगों ने अभी कारपोरेशन का ये तरीका अपनाया है कि कारपोरेशन में आगे जितने 12 मीटर के अंदर के जो रास्ते रहेंगे वो सब सीमेंट रोड के होंगे, है ना, और 12 मीटर के बाद के जो रास्ते हैं वो हार्ड मिक्स होगी। क्योंकि भविष्य देख करके जो रास्ते अभी बनते 2 साल के बाद ख़राब हो जाते हैं, फिर दूसरे बजट के अंदर वही खर्चा होता है, तो वो खर्चा रोकने के लिए ताकि अगर एक रोड बने तो 20 साल टिके, ताकि आमदनी जो कच्चा एरिया है उसके अंदर वो कवर हो। और शहर के जितने कच्चे एरिया हम लोगों ने इस मकतबा महापौर ने हेड ज़्यादा वो इलाकों के अंदर रखा है जो हदवाड़ी हुई है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया है। पक्के एरिया जो पहले से रास्ते गड्ढे बाकी सारे काम हो चुके हैं, वहाँ ना काम करते हुए वो कच्चे एरिया के अंदर ज़्यादा काम को अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा आया है, टेक्निकल सेंक्शन आने का बाकी है, फौरी तौर के ऊपर जल्दी वो भी टेंडर हो जाएगा
और लोगों को दयाना शिवार के तमाम लोगों को उसका एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और नया हॉस्पिटल हमारा जो है जाफरनगर का हारून अहमद अंसारी नाम का जो हॉस्पिटल है, वो जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसका उद्घाटन हो जाएगा। और उद्घाटन होने के बाद में ये जब नए दवाखाने के टेंडर वगैरह हो जाएगा वाडिया का, और उसका वो स्टाफ जो रहेगा वो स्टाफ को वहाँ शिफ्ट होकर के वो हॉस्पिटल चालू कर दिया जाएगा, ताकि वो पूरे इलाके के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और वहीं गवर्नमेंट में भी पेपर चला चुके हम लोग, गवर्नमेंट से फायर ब्रिगेड के लिए और कुछ स्टाफ, कुछ आरोग्य डिपार्टमेंट के लिए उसकी डिमांड है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसकी भी 2-3 महीने के अंदर मंजूरी मिल जाएगी, वो स्टाफ भी भर दिया जाएगा। और कुछ गाड़ियाँ, कुछ सेक्शन पंप 4 मंगाए जा रहे हैं, है ना, कुछ टोचन गाड़ियाँ जो अतिक्रमण करके कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं लोग, वो सब भी हम लोगों ने कर चुके हैं। वो भी आगे आने वाले दिनों के अंदर उसका फ़ायदा शहर को मिलेगा।